गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो एमकेएससी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज। देख सकते हैं 14.1। ठीक है। दी गई आकृति में बाह्य कोण एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो बाह्य कोण एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग को बेसिक चीज़ें जो भी है वो नेक्स्ट क्लास में हो चुका है, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पूरा बेसिक से बताए गए हैं। बता दिया हूँ कि क्या कैसे नहीं बनाना है, नहीं करना है, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार, सारे चीज़ नेक्स्ट क्लास में हो चुका है। वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट में क्लास 7 का देख सकते हैं। ठीक है। तो आते हैं हम लोग क्या निकालेंगे, कोण एक्स का मान, जो कि एक बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण का भी सूत्र वहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, बाह्य कोण बराबर क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण जो होता है अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। यानी दोनों कोण को जोड़ देंगे तो बाह्य कोण निकल जाएगा। बेसिकली यही होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे बाह्य कोण से। ठीक है। तो कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू कोण ए सी डी। ए सी डी क्या है, बाह्य कोण है कि नहीं। इसका मान एक्स है और इसका मान 50 डिग्री और इसका भी 50। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 50 और 50 जोड़िए 100। तो 100 डिग्री, एक्स का मान 100 डिग्री। अगर कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए, टाइम ना रहे, तो डायरेक्ट 50 50 100 100 में टिक मार सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये है एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पे भी बैठा देंगे ए बी सी डी। तो यहाँ फिर लिखेंगे बाह्य कोण से। ठीक है, बाह्य कोण से, या बाह्य कोण का सूत्र जो था उससे हम लोग बना रहे इसीलिए। तो यहाँ कोण लिख देंगे ए सी डी इज इक्वल टू कोण ए प्लस कोण बी। ठीक है, ए सी डी का मान एक्स है, कोण ए का मान कितना है 25 डिग्री और कोण बी का मान 50 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 75 डिग्री। कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसको ए बी सी डी मान लेंगे सिंपली। यहाँ पे बाह्य कौन है, इसी का मान निकालना है। ऐसे चिन्ह कभी भी रहे तो समझ लेना है उसका मान 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री का साइन है। कहीं पर 90 डिग्री नहीं दिया रहेगा, ये चिन्ह सिर्फ दिया रहेगा, तो उसी से समझ जाना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ भी सेम लिखेंगे बाह्य कौन से। ठीक है, बाह्य कौन से। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए बाह्य कोण क्या है, ए सी डी। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए सी डी बराबर कोण ए प्लस कोण बी। अब यहाँ इसका मान x है, इसका मान 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री इन होगा। तो x बराबर 45 और 90 कितना होगा, जोड़ के बताएं। 135 डिग्री। तो यही हो गया 135 डिग्री इसका आंसर। ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी x का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको निकालेंगे। तो ये हो गया ए बी सी डी। तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, बाय कौन से, ये सब में लिख देंगे, क्योंकि कुछ लिखना चाहिए इसलिए लिख रहे हैं। डायरेक्ट 70 और 35 105, तो इसका मान कितना आ जाएगा 105 डिग्री। लेकिन हम लोग बना लेते हैं ए कौन, इसका नाम क्या रखेंगे बी सी डी। यहाँ से यहाँ कौन बन रहा है, या तो इधर से बन रहा है, तो बाह्य कोण में क्या लिखेंगे बी सी डी इज इक्वल टू कौन बी प्लस कौन ए इन होगा। तो बी सी डी का मान एक्स है, कौन बी का मान 35 डिग्री और ए का मान 70 डिग्री। तो जोड़िए 105 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 105 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से क्लियर होता है। अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो रहा हो तो वो कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के पास अपना शेयर ज़रूर करें और लाइक करना तो ना भूलें कृपया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6 है। 5 को अपने से बनाना है, एक क्वेश्चन सिर्फ अपने से आप बना लेना है। ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी। अगर नहीं दिया रहा है तो ए बी सी डी हम लोग अपने मन से बैठा लेंगे। अगर वो भी नहीं बैठाना है तो डायरेक्ट ये दोनों को जोड़ दीजिए। 110, एक्स का मान 110 आ गया। तो यहाँ से बैठाएंगे बाय कौन से, बाय कौन से। ठीक है। तो बाय कौन क्या होगा बी सी डी, कौन बी सी डी इज इक्वल टू कौन ए प्लस कौन बी, यही होगा। कौन बी सी डी का मान x है, कौन ए का मान कितना है 50 डिग्री प्लस बी का मान 60 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 110 डिग्री। समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 50 और 60 जोड़ेंगे तो 110 ही होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर
स्पीड लग रहा हो तो कमेंट में बता सकते कि स्पीड थोड़ा ज़्यादा है तो कम कर लेंगे, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन बना के दिखा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 सिर्फ एक अपने से बनाना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दी गई आकृति में अंतः कोण x का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या निकालना है, अंतः कोण x का मान। टोटल 6 क्वेश्चन है कि नहीं। तो देखिए हम लोग यहाँ से बनाते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा सा त्रिभुज बनाया है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यही है, इसका मान x का मान यहाँ पे दिया हुआ, ये 70 डिग्री, ये 115 डिग्री। इसको मान लेते A B C, यहाँ हो गया D। तो इसमें भी बाय कौन लगाएंगे, बाय कौन से। बाय कौन से क्या होगा, तो देखिए कौन ए बी डी, कौन ए बी डी बराबर कौन क्या हो जाए, कौन ए प्लस कौन ए बी सी, यही ना होगा। यहाँ से ए बी सी, यहाँ पे सी है तो ए सी बी, कौन क्या हो जाएगा, ए सी बी, यही ना होगा। कौन ए बी डी का मान कितना है, 115 डिग्री। कौन ए का मान x है और ए सी बी का मान 70 डिग्री है। तो x बराबर 70 को इधर करेंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो माइनस में घटा दे, 115 में 70 घटाए कितना बचेगा, बताइए, 45 डिग्री बचेगा। तो आंसर क्या हो गया, 45। x का मान 45। यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 2 पे, ठीक है। मान कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग ए बी सी फटफट बिठा लेंगे, ए बी सी डी, यहाँ पे ई, ठीक है। इसका मान निकालना है तो बाय कौन बराबर क्या होता है, दोनों इसको जोड़ेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ सेम वही बिठाएंगे, बाय कौन से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिर्फ समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत होगा। तो देखिए बाय कौन क्या हो जाएगा, ए सी डी, यही ना है, बाय यहाँ बन रहा है, ऐसे कौन है तो जब भी नाम लिखेंगे तो क्या होगा, ए सी डी, कौन ए सी डी। यहाँ पे कौन बन रहा है सी के पास, इसलिए सी बीच में होगा, ठीक है। ए सी डी बराबर क्या हो जाएगा, कौन ए प्लस कौन यहाँ से ए बी सी, ठीक है, कौन ए बी सी। इसका मान कितना है, 135 डिग्री। ए का मान कितना है, 80 डिग्री। इसका मान x है तो x इज इक्वल टू 80, 135 से 80 को इधर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। तो x बराबर घटा के बताइए कितना होगा, कितना होगा, 55 डिग्री होगा। 55 और 80, 135 में 80 घटाएंगे तो 55 डिग्री बचेगा। तो x का मान कितना आ गया, 55 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, ये मान दिया है, ये दिया है, ये दिया है। तो x का मान आराम से निकल जाए, 45 में 90 घटा दो कितना बचेगा, 45 डिग्री। तो इसका मान 45 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 70 में 35 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 35। तो इसका मान 35 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मान 30 डिग्री, इसका मान 140 डिग्री। तो 140 में 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 110। तो इसका मान कितना आएगा, 110 डिग्री। इस क्वेश्चन को बना के बताते हैं, ये दोनों क्वेश्चन खुद से बनाना है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए इसका मान बिठा देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, बाय कौन से। सब में बाय कौन लगा रहे हैं तो बाय कौन से ही लिखना है। अब देखिए बी सी डी, कौन बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। इसका मान देखिए 20 दिया हुआ है, इसका मान 90 दिया हुआ है, ठीक है। बाय कौन से, ये दोनों कौन या तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कौन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कौन क्या हो जाएगा, ए प्लस कौन बी, ठीक है। ये चिन्ह रहेगा तो इसका मतलब क्या बताया है, 90 डिग्री। तो बी सी डी का मान 160 डिग्री है, ए का मान x है, इसका मान 90 डिग्री है। तो x इज इक्वल टू 160 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 90 डिग्री माइनस क्यों हो गया, क्योंकि बराबर की इस साइड में प्लस है तो इधर करेंगे तो माइनस होता है। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 160 में 90 घटाइए 70 डिग्री। तो ये यहाँ से हो गया ये 70 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कॉपी कलम पेन जो भी जिससे लिखते हैं वो निकाल के रखें, आंसर बताते जाएंगे, आपको नोट करना है, ठीक है। क्वेश्चन अब आपको ही नोट करना है उसका आंसर। यहाँ देखिए हाँ और नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला है, हाँ और नहीं में दीजिए। इन प्रश्नों का उत्तर हाँ और नहीं दीजिए। सही है तो हाँ बोलेंगे, गलत है तो नहीं। तो इसके लिए आप लोग फटाफट कॉपी कलम पेन पेंसिल जो भी जिससे भी लिखते हैं
वो निकाल के बैठे, नहीं तो प्रवचन हो जाएगा। तो देखिए, क्या किसी त्रिभुज के दो समकोण हो सकते हैं? तो बताइए, किसी भी त्रिभुज में दो समकोण होगा? समकोण त्रिभुज का मान बताइए, समकोण का मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। तो समकोण का मान 90 होता है, दो को मिलाएंगे 90 90 180, दो कोण का ही मान 180 हो गया। तीसरा कोण का मान कुछ होगा, मान ले 1 डिग्री होगा तो 181 हो जाएगा, यानी कि दो समकोण संभव नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। एक नंबर का आंसर समझ में आया? नहीं होगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं? अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा, मान लेते 90 डिग्री से एक ही ज़्यादा हो, तो 91 91 182, यानी त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री, लेकिन दो ही अधिक कोण कितना हो जाएगा? 182 डिग्री या 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी संभव नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए, क्या किसी त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकता है? दो न्यून कोण तो आराम से दो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा, यानी 60 60 60 तीनों भी हो सकता है। तीनों अगर बोला जाए कि किसी त्रिभुज में तीनों न्यून कोण हो सकता है, हाँ। दो को हो सकता है, हाँ। तो यहाँ क्या होगा आंसर? हाँ। समझ में आ रहा है? तो कमेंट में ज़रूर से लिखना है कि यस यस यस। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लिखना है नो नो नो, 3 बार लिखना है, ठीक है। क्या किसी त्रिभुज में सभी कोण 70 डिग्री से अधिक हो सकता है? नहीं। 70 डिग्री भी नहीं हो सकता, क्योंकि 70 70 70 कितना होगा? जोड़ के बताएं। 1 सेकंड का टाइम दे रहे, 70 70 70 कितना होगा? 210 डिग्री होगा कि नहीं? जबकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ये भी मान क्या हो गया है? गलत। ये भी क्या हो जाएगा? नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या किसी त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकता है? नहीं। 60 से कम ले लेते, मान लेते 50 50 50 150 होगा। 60 से कम तो क्या होगा? 180 से कम ही मान होगा, इसीलिए इसमें भी क्या होगा? नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक अगर कंप्लीट हो गया है तो कॉपी में आप लोग नोट कर चुके हैं, तो यस 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 करके ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सही कथनों के आगे सही टिक लगाना है एवं गलत कथन के आगे गलत लगाना है, ठीक है। आपको बेसिक चीज़ पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आप बेसिक चीज़ नहीं याद है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके नेक्स्ट वीडियो का लिंक ले सकते हैं, वहाँ से आप अपने बेसिक चीज़ को जान लें त्रिभुज के बारे में। अगर एक बार आप त्रिभुज के बारे में बेसिक चीज़ सारा जान लेंगे तो ये सब क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, कि 1 नंबर पे समबाहु त्रिभुज, ठीक है, का प्रत्येक कोण अलग अलग माप का होता है? नहीं। आपको बता दिए हैं, उसी में आप जाके देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ बेसिक चीज़ इस टॉपिक के बारे में बताएं, वहीं पे बता दिए कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण जो होते हैं वो बराबर होगा, यानी 60 डिग्री होगा। तो ये भी क्या हो गया? नहीं। तो यहाँ पे गलत का टिक मारेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के समान के कोण समान होते, बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होता है। ये भी बेसिक में मैं बता चुका हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ये भी क्या होगा? ये क्या होगा? सही होगा। ये गलत और ये सही, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। समकोण त्रिभुज में कोई दो कोण 90 डिग्री हो सकता है? समकोण त्रिभुज क्या, दुनिया का कोई भी त्रिभुज रहेगा तो उसमें दो कोण 90 डिग्री नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो गलत मारेंगे। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो सकता है? अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा कोण अगर 90 डिग्री हो जाता है तो 180 पार कर जाएगा, इसीलिए वो त्रिभुज संभव नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया? गलत। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण हो सकते हैं? आराम से हो सकता है। एक कोण 90 डिग्री होगा, दोनों न्यून कोण होगा 45 45, ठीक है। भले यहाँ पे यही क्वेश्चन अगर रहता समकोण त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण त्रिभुज अधिक कोण हो सकता है, तो बोलते हैं नहीं। ये बिल्कुल सही है, तो इसमें क्या लगाएंगे? सही। ये भी क्या था? सही है या गलत है? बताइए। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ तक समझ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। रिक्त स्थान को भरिए, ठीक है, भर देंगे, क्या ही दिक्कत है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का योग, दो न्यून कोण का योग कितना होना चाहिए? समकोण ही होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं?
एक कौन समकोण है, दो को न्यून कौन है, 45 45 90 90 90 180। तो यहाँ पे क्या होगा, योग समकोण होता है या 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री ही लिखेंगे, ठीक रहेगा। सम एक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी समकोण त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, दो दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर। यहाँ दोनों लिखेंगे या तो संख्या में दो लिखेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है, एक नंबर का आंसर क्या होगा, समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का योग क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा। और इसमें क्या होगा, किसी समकोण त्रिभुज के बाह्य कोण अंतः कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से 2 नंबर तक क्लियर होता है। 5 का 3 नंबर आते हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण। ठीक है, प्रत्येक न्यून कोण होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण। समकोण समद्विबाहु के बारे में नहीं बताए थे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। ठीक है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण समकोण होगा। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री और उसके कोई भी दो भुजा बराबर होगा। जैसे कि मान लेते ए बी सी, ये तो कर्ण हमेशा बड़ा होगा, ये तो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, ये दोनों का मान हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। और बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी ये भी 45 और ये भी 45 ही होगा। क्योंकि 45 45 मिलकर 90 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री होता है कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ पे दोनों का मान क्या होगा, समान। अब बोलेंगे 35 35 होगा, नहीं होगा। ठीक है, दोनों न्यून कोण क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में एक समद्विबाहु कौन सा था, कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 था कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक न्यून कोण 45 डिग्री होता है। प्रत्येक न्यून कोण कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, सभी कोण बराबर होगा, तो यानी 60 60 60 मिलेगा तभी तो 180 बनेगा। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोण, देखो एक समद्विबाहु, यहाँ मेन फैक्ट को पकड़ना है, क्या पूछ रहा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोण में से एक कोण 45 डिग्री है, तो उस त्रिभुज का बाह्य कोण कितना होगा। तो देखिए इसको हम बना के दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोण का एक कोण 45 डिग्री है, तो उसके बाह्य कोण कितना होगा। देखिए ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, मान लेते ये दोनों भुजा बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ये कोण 45 डिग्री दिया है तो ये भी 45 डिग्री होगा। यहाँ पे बाह्य कोण है, बाह्य कोण यहाँ भी हो सकता है कि नहीं। अगर बाह्य कोण यहाँ पे है, ठीक है, तो 45 45 90, इसका मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर बाह्य कोण यहाँ है तो इसका मान कितना होगा, ये तो हो जाएगा 45 45 90, इसका भी मान 90 होगा। 90 90 180, जब यहाँ से जोड़ेंगे तो 135 डिग्री आएगा। अगर बाह्य कोण यहाँ है तो ये भी जोड़ेंगे तो 135 डिग्री। तो इसका आंसर 90 डिग्री और 135 डिग्री, दो चीज़ आ रहा है कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन में एक ही चीज़ होगा। तो देखिए, तो त्रिभुज का बाह्य कोण, तो उस त्रिभुज के बाह्य कोण होगा कितना हो सकता है, 90 डिग्री या 135 डिग्री, दो को होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा टीचर देखिएगा ला के कुछ ना कुछ एक ही आंसर लाएगा, लेकिन हम बता रहे हैं आपको सीखना है बनाने, सीखने के लिए मेहनत करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, न पहला आंसर 90 डिग्री या 135 डिग्री होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 14.1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप लाइक और शेयर दो चीज़ ज़रूर करें। लाइक और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें वीडियो बनाना चाहिए, और भी बच्चों को जो है अच्छा लग रहा है, जो स्टूडेंट है वो इंटरेस्टेड है देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक इस टॉपिक को हम लोग समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग आएंगे 14.2 के बारे में। ठीक है, तो इसको यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो
गुड नाइट एवरीवन एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखें और जहाँ तक हो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। ठीक है।